आराधना में आप सबको स्वागत है। आज का आह्वान वचन हम लोग सुनेंगे भजन संहिता 34 उसका 12 से लेकर के 14 पद तक। भजन संहिता 34 12 से लेकर के 14 पद तक। इसमें यूँ लिखा हुआ है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि जिससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरे पवित्र आराधना में हमें उपस्थित करने के लिए हम इस योग्य और लायक नहीं थे, लेकिन तू ही ने हमें इस योग्य और लायक किया है कि तेरे वचन को हम ग्रहण करें और तेरी स्तुति आराधना के गीतों को गा करके धन्य होने सके। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आज की आराधना को शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। त्रिएक परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए साक्ष्यवाणी गीत नंबर 2। ईश्वर को अत्यंत ऊंचे पर हो धन्यवाद प्रशंसा कि उसके कृपा है अपार, हम होंगे ना विनाश। Oh
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान दें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन हम सुने। रोमी 3:23-24। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीस्त से है सैंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं वे शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते हैं। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नवीन मनुष्य बना, जिससे हम तेरी जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमें वाचा दी गई है, वैसे ही ख्रीष्ट के द्वारा पापों की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलें और अंत में सदा काल का जीवन पाएं। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 9 पद से लेकर के 15 पद तक। प्रेरित 16:9 पद से लेकर के 15 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है,
पार उतरकर मक्की दुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मक्की दुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रे के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की कि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे क्रिस्त यीशु, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के क्रम में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 329। साक्षी बानी गीत नंबर 329। संसार का सबसे बड़ा बैर वह है हमारा यीशु, उनको जो पाप में हुए के प्यार से बोलता यीशु। Wah
बोलने उठे, तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु महान पिता परमेश्वर, तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं। आज का दिन हम सबों को दिया है, हम सबों को भला चंगा रखा है। और आज के दिन में हम जमा होते हुए तेरा वचन सुनना चाहते हैं और आत्मा से हमारी अगुवाई चाहे तक जिससे कि तेरे वचन के बारे में जाने सके, समझने बूझने सके और तेरे वचन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने पाए। मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम, आमीन। आज के उपदेश के निमित्त हम सबों को परमेश्वर का वचन दिया गया है और वो तो हमें मिलता है मार्क रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय पद संख्या 31 से 37। मार्क 7, 31 से 37। परमेश्वर का वचन हम सबों को इस प्रकार कहता है। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आ भरी और उससे कहा, इफ्फता, अर्थात खुल जाओ। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ तक आमीन। मैसेज में प्यारे भार बहनों, आज के वचन में हम यीशु को अपने सेवकाई कार्य के लिए सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस होता हुआ गलील की झील पर पहुँचता हुआ देखते हैं, जहाँ गैर यहूदी जाति के लोग अर्थात यूनानी लोग वास करते थे। यह क्षेत्र गलील झील के दक्षिण पूर्व में स्थित था। इस क्षेत्र में 10 शहर थे और इसी क्षेत्र को डेकापोलिस कहा जाता था। ग्रीक में डेका का अर्थ होता है 10 और पोलिस का अर्थ होता है शहर, अर्थात 10 शहरों का क्षेत्र। प्यारे भाई बहनों, हम यीशु को देखते हैं कि जब वो गलील के झील के किनारे पहुँचता है तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। या इसलिए कि जरूर ही हम देखते हैं कि लोग सूर और सैदा में एक घटना जैसा कि घटी, जहाँ एक यूनानी और सिरोफनी जाति की स्त्री थी, उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा समा गई थी और हम यहाँ देखने को पाते हैं वहाँ उसको वो चंगा करता है। पहले तो इस प्रकार यीशु उसे कहता है, जहाँ 27 पद से हम देखते हैं, पहले लड़कों को तृप्त होने दे
क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। और उस समय स्त्री क्या जवाब देती है? उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। आगे देखते हैं 29 पद में, उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई। इसको जरूर ही बहुतों ने देखा था और इसी कारण से वे समझते हैं कि यीशु जबकि उसके ऊपर में हाथ रखेगा तो जरूर ही वो चंगा हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ उन्होंने उससे निवेदन करता है। और यहाँ हम देखने को पाते हैं कि तब यीशु ने उसको भीड़ से अलग करता है और यीशु ने संकेतों का प्रयोग किया ताकि वह व्यक्ति विश्वास करे और यह जाने कि यीशु उसके लिए क्या कर रहा है। यहाँ 33 और 34 पद में इन संकेतों को हम देखने को पाते हैं। पहला हम देखने को पाते हैं, यीशु अपनी उंगलियां उसके कानून में डालते हैं। दूसरा में और थूक कर उसकी जीभ को छूते हैं। तीसरा में हम देखते हैं वो स्वर्ग की ओर देखते हैं, आग भरते हैं। चौथा में हम देखने को पाते हैं, यीशु उससे कहा, इफ्फाथा अर्थात खुल जा। जैसा ही खुल जा बोल के यीशु कहते हैं, यहाँ हम देखने को पाते हैं उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा, वह चंगा हो गया। और इसको देख करके उन्होंने आनंद मनाया और लोगों को बताने लगे, जो भी कि हम यहाँ देखने को पाते हैं यीशु उनको मना करता है। जैसा यहाँ देखने को पाते हैं, तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। तो आज के इस वचन में प्यारे भाई बहनों, हम यीशु को वैद्यों का वैद्य और डॉक्टरों का डॉक्टर के रूप में देखने को पाते हैं। और इसको लोगों ने देखा था और इसी कारण से जो भी कि अन्य जाति के लोग थे उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। न केवल वे यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन तब उस व्यक्ति को जिसको कि हम देखने को पाते हैं जो कि बहरा था और हकलाता था, उसको उसके सामने लाते हैं जिससे कि उसके ऊपर में हाथ रखे और वह चंगापन पाए। तो यहाँ हम देखने को पाते हैं जब भी कि वे दूसरी जाति के लोग हैं, फिर भी हम देखने को पाते हैं वे किस प्रकार यीशु पर विश्वास करते हैं और उससे निवेदन करते हैं। और हम देखते हैं उनके निवेदन के आधार पर यीशु अपना काम करता है। आज जबकि हम परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं, आज जबकि हम अपने आप को क्रिस्तान कहलाते हैं, तो प्यारे भाई बहन, आज
हमारा भी उसी प्रकार का विश्वास हो। और जब कभी भी हम किसी को या अपने रिश्तेदारों को हर प्रकार की मुसीबत में पड़े देखते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। जबकि हम पूर्ण भरोसा विश्वास के साथ से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो जरूरी वो सुनता है। जैसा कि वो हम सबों को कहता है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसी प्रकार हम देखने को पाते हैं भजन संहिता 50:15 में कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे सुनाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और इसी प्रकार हम मत्ती 21:22 में भी इस प्रकार का पाते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। इसलिए जबकि आज हम यहाँ देखने को पाते हैं दूसरे जाति के लोग जबकि उस क्षेत्र में जाते हैं और जबकि इस समाचार प्रचार करते हैं और विशेष रूप से हम देखने को पाते हैं किस प्रकार का सच काम यीशु करता है, तो जरूर ही उसको वैद्यों का वैद्य और डॉक्टरों का डॉक्टर ग्रहण कर लिया है। और इसी कारण से जबकि यहाँ डेकापुलिस में पहुँचता है तो इस व्यक्ति को लोग लाता है और वो भी चंगापन पाता है। तो आज विशेष रूप से इस वचन से हमें शिक्षा मिलता है, हम न केवल अपने लिए पर दूसरों के लिए भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और जबकि इस प्रकार का करते हैं तो दूसरों के सामने हम गवाह ठहरते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। लोग भी यीशु पर विश्वास करेंगे और हम पिता परमेश्वर का स्तुति महिमा करने पाएंगे। तो आइए इसलिए हम यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करते हुए हमारे जीवन में जो कुछ भी आवश्यकता है, मुसीबत है या हमारे पड़ोसी भाई बहनों के बीच में जो कुछ भी समस्या है उसको पिता परमेश्वर से बताएं, निवेदन करें, पूर्ण भरोसा विश्वास के साथ विनती करें, जरूर हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर आपको इस वचन में अधिक से आशीष दें। आइए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर तेरा लाखों धन्यवाद करते हैं, आज के दिन में हमें इकट्ठे करते हुए तेरा वचन सुनने दिया। पिता परमेश्वर आज के दिन में किस प्रकार हम देखने को पाते हैं कि एक बहरा और गूंगा व्यक्ति जो ठीक से नहीं बोल सकता था वो चंगापन पाता है। यहाँ उसके विश्वास को दृढ़ और मजबूत करने के लिए संकेतों का व्यवहार यीशु करते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति उसको देखे और विश्वास करे यीशु वैद्यों का वैद्य और डॉक्टरों का डॉक्टर है। पिता परमेश्वर जरूर ही यहाँ जो भी कि वचन में नहीं लिखा गया है कि वो उस पर विश्वास किया, लेकिन तब जरूर ही उसने उस पर विश्वास किया जबकि उसके कानों में अपने उंगलियों को डालते हैं और थूक करके उसके जेब को छूते हैं। जरूर ही मेरे लिए या व्यक्ति कुछ कर रहा है और मैं जरूर ही ठीक होऊंगा, इस प्रकार वो विश्वास करता है।
और इसी कारण से हम देखने को पाते हैं वो चंगापन पाता है। दूसरे मानवी भी हम देखने को पाते हैं, उसको जिन्होंने लाया था उनका पूर्ण भरोसा और विश्वास यीशु मसीह पर था कि वो वायदों का वैद और डॉक्टरों का डॉक्टर है। और इसी कारण से पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ यीशु से निवेदन किया, उसके ऊपर में हाथ रखे, उसको चंगा करे। हाँ, जरूर ही उनके विश्वास के कारण से भी हम देखने को पाते हैं कि चंगापन पाया। आज पिता परमेश्वर, जबकि हम देखने को पाते हैं हम तेरे बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीदे जा करके पवित्र बपतिस्मा के द्वारा तेरा बेटा और बेटी हुए हैं, अपने आप को क्रिस्तान कहते हैं, ख्रिस्त का जन्म कहते हैं। आज होना है कि हम ख्रिस्त पर विश्वास करने पाएँ, पूर्ण भरोसा विश्वास करने पाएँ, हमारे जीवन में जो कुछ भी आवश्यकता है उसके लिए निवेदन करने पाएँ, तो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा और हम तेरा धन्यवाद करने पाएंगे। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त में तुम लोगों के मन और हृदय की रक्षा करेगी अब से सदा, आमीन। आराधना के क्रम में हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी बानी 183। साक्षी बानी 183। क्या मैं ईश्वर को ना गाऊं, क्या ना करूं धन्यवाद, उसका नाम क्यों ना बढ़ाऊं, वह है भला मेरे साथ। उसका नाम क्यों ना बढ़ाऊं,
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्वभाष्य पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाए जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायों वो हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दें और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय और प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में हैं, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सेक्टर 6 मंडली के ख्रिस्त अनंत मिरास धन सीता किस्पट्टा की गोद में 22/8/2020 को एक बालिका दान दिया है, जिसका कि पिता परमेश्वर जन्म सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ। अभी माँ और बेटी ठीक हैं, लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य के लिए निवेदन किया है कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए। पिता परमेश्वर, जब कि इस परिवार के लिए हम देखने को पाते हैं खुशखबरी है, लेकिन तब तक तकलीफ है और ऐसे दुख के हालत में विशेष रूप से माँ है और माँ जबकि दुख तकलीफ अवस्था में है, अपनी बेटी को किस प्रकार का दूध पिला सकती है या हर प्रकार का असुविधा या दुख तकलीफ उसको होगा। और इसलिए प्रार्थना करते हैं दुख सहने की शक्ति दे। जो दवा इंजेक्शन दिया जा रहा है, सेवा दिया जा रहा है, उसमें तो अधिकांश आशीष दे, जिससे कि पिता परमेश्वर समय के पूर्णता में चंगापन पाते हुए पूरा परिवार तेरा धन्यवाद करने पाए। उसी प्रकार सेक्टर 14 के विनोद कंडुलना की माँ 19/8/20 को सनातन विश्राम के लिए तेरे पास चली गई। आज हम उस शोकित परिवार को तेरे सामने लाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ही उनका शांति दाता हो। उनकी माँ जैसी भी हालत में थी, लेकिन तब परिवार के लिए छाया के सदस्य थी और उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। पिता परमेश्वर परिवार के लोगों को तो शांति प्रदान कर,
इसलिए कि हम जन्म के द्वारा इस संसार में आते हैं, मृत्यु के द्वारा सनातन विश्राम के लिए तेरे पास चले जाते हैं। ये तो दुनिया का रीति है, ये तो सबों के साथ होगा। इसलिए तो उनको शांति दे, नए सिरे से अपना जीवन व्यतीत करने पाए और पिता परमेश्वर अपने कामों को अच्छी तरह से करने पाए और परिवार आगे बढ़ते हुए तेरा धन्यवाद करने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जोल्डा मंडली के शीला रानी होरो 25/7/2020 से 25/8/2020 तक होम क्वारंटाइन में थी। उसी में पॉजिटिव पाया गया और पिता परमेश्वर इतना दिन के दरमियान में होम क्वारंटाइन में रहते हुए पिता परमेश्वर अपना जीवन व्यतीत किए। ऐसी हालत में जरूर ही हम देखने को पाते हैं उसको कैसा लगा होगा, परिवार को कैसा लगा होगा। और पिता परमेश्वर कोरोना वायरस जबकि उसमें संक्रमण हुआ है और ऐसी हालत में भी पिता परमेश्वर वे जरूर ही तुझे निवेदन किया और पिता परमेश्वर उनकी देखभाल अच्छी तरह से होने पाया और पिता परमेश्वर वे समय पर में इस वायरस से अपने आप को दूर करने पाए और इस तरह से आज स्वस्थ हो करके अपने कार्य क्षेत्र में निकल गई है। आज न केवल शीला रानी होरो आनंदित है, लेकिन तब पूरा होरो परिवार आनंदित है, मंडली आनंदित है और पिता परमेश्वर आनंदित मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें से एक जन के धन्यवादी मन को और विशेष करके इस होरो परिवार के धन्यवादी मन को तो ग्रहण कर। उसी प्रकार हमारे इस जोल्डा मंडली के सुशन सेवियन होरो को भी 25/7/2020 से 25/8/2020 तक होम क्वारंटाइन में रहना पड़ा, इसलिए कि वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पिता परमेश्वर जरूर ही पिता परमेश्वर इस परिवार को भी कितना दुख और तकलीफ हुआ। उनके घर में कोई आता जाता नहीं था, उनके लिए भी हर चीज़ की आवश्यकता होती थी, लेकिन तब फिर भी तेरे कारण से हर तरह से उन्होंने सेवा पाया। आज पिता परमेश्वर इस संक्रमण से अपने आप को दूर पाते हैं और ये भी अपना ड्यूटी ज्वाइन करता है। पिता परमेश्वर आज इस होरो परिवार अर्थात सेवियन होरो परिवार के साथ में तेरा धन्यवाद करते हैं, खुशी मनाते हैं, पूरी मंडली होकर के तेरा धन्यवाद करते हैं। उसी प्रकार हमारे इस जोल्डा मंडली के हर्षित बारला, जो कि हलन बारला की बेटी है, वो 31/7/2020 से 19/8/2020 तक होम क्वारंटाइन में थी। पिता परमेश्वर ऐसे परिवार भी अपने घर से नहीं निकलते थे, उनके घर में भी कोई नहीं आता था। अब ऐसी हालत में इनको भी कैसा लगा होगा, दुख और सदमा जरूर ही इनको लगा होगा। फिर भी पिता परमेश्वर जैसा कि सरकार का नियम है
और कोरोना वायरस संक्रमण होने का चांस होता है। और इसलिए पिता परमेश्वर किसी को भी उनके साथ उठना बैठना या उनके पास जाना भी कठिन हो जाता था। और इसी कारण से वहाँ अपने घर के लोग या दूसरे लोग भी पहुँच नहीं पाते थे। पिता परमेश्वर वे भी ठीक हुए हैं और पिता परमेश्वर वे भी अपना ड्यूटी ज्वाइन किए हैं। आज इस बरला परिवार के साथ की तरह धन्यवाद करते हैं। तो उनके साथ में था, उनकी प्रार्थनाओं को तुमने सुना और उनको चंगापन दिया है, और इसलिए आज इस बरला परिवार के साथ की तरह धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हम करते हैं कि बिरमित्रापुर के पादरी राशिकांत बरला का सुपुत्र प्रत्येक बारला 25/8/2020 को पूर्णपानी मंडली में कन्फर्मेशन पाया। आज कन्फर्मेशन पा करके आनंदित है। प्रार्थना करते हैं पूरा परिवार के साथ में होते हुए उनकी अगुवाई सहायता कर, जिससे कि पिता परमेश्वर अपना विश्वास दूसरों को भी बताने सके, अपना खुशी दूसरों को भी दे सके। और विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं पादरी राशिकांत बरला अभी भी कमज़ोर हालत में है, जिसके कारण से परिवार पिता परमेश्वर दुख तकलीफ अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उनका बाद और डॉक्टर ठहरते हुए समय के पूर्णता में चंगापन प्रदान कर, और तो ही हर मायने में उनका देखभाल करने वाला हो। जब भी कि आर्थिक रूप से इस समय वे किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं तो जानता है, इसलिए प्रार्थना करते हैं। तो हर मायने में उनकी अगुवाई सहायता करते हुए उनकी अगुवाई सहायता कर, जैसे कि पिता परमेश्वर जो कुछ भी जीवन के लिए आवश्यकता है उस सेवा को पाने सके और तेरा धन्यवाद करने पाए। धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में हम लोगों ने जमा होते हुए मुट्ठीदान तथा धन्यवाद दान सब दिए हैं। पिता परमेश्वर दानों को तो ग्रहण कर, इसलिए कि हम लोगों ने तेरे पवित्र आत्मा से अगुवाई पाते हुए अपने मुट्ठियों को खोला है और मुट्ठीदान तथा धन्यवाद दान सबको दिए हैं। इसके माध्यम से भी तेरी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्ताप मृत्यु से बचा और अंत में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी सी जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परिशुद्ध मत डाल परंतु बुरे छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
यीशु सहाय। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीनियल चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।